महीने हो गए मिल ही रहा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। जोर से बोलिए। गुड इवनिंग। इससे ज्यादा जोर से आवाज मेरी बच्चों की है। जोर से बोलिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हम लोग दवलामेटी से आए हैं। हमारे स्कूल का नाम है GTM कॉन्वेंट स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल है। हमारे ये जो बच्चे हैं वो KG2 के बच्चे हैं जो स्किट परफॉर्म करने वाले। और मैं चाहती हूँ कि स्किट होते ही या आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर तालियां बजाएं। ताली बजाने से बच्चों का हौसला बढ़ता है। ठीक है, तो हमारा ये जो स्किट है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ पे है, मतलब यीशु का जन्म कैसे हुआ, एक छोटे से गौशाला में हुआ है और उसी को ये बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो शुरू करते हैं। परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गली के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने भीतर आकर उससे कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से घबरा गई। वह सोचने लगी यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने कहा, मरियम तू भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तू गर्भवती होगी और तुझे एक पुत्र होगा और वह परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर दाऊद का सिंहासन उसे देगा। इसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो किसी भी पुरुष को नहीं जानती। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। फिर स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम के पति यूसुफ जो धार्मिक था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह अपनी बातों की सोच में ही था, उसे स्वप्न में परमेश्वर का दूत आया और उसने कहा, हे दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी को यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसकी गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार वह मरियम को अपने साथ ले आया। उसके वहाँ रहते ही उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपना पहला पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रख दिया, क्योंकि सराय में उनके लिए जगह नहीं थी। उस देश में कितने ही गडरिये थे जो रात में झुंड बनाकर पहरेदारी करते जागते थे। तभी प्रभु का दूत उनके पास आया। उसका तेज उनके चारों ओर चमका और वे डर गए। दूत ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाने आया हूँ कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है और यही मसीह प्रभु है। और उसका तुम्हारे लिए यह पता है, तुम एक बालक को चरनी में लिपटा हुआ, कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाओगे। तब यकायक स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों का दल
परमेश्वर की स्तुति करते हुए आया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे। दूत संदेशे उन्हें दे गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों की जिनसे वो प्रसन्न हो शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरिये ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यहाँ जो बात हुई है उसे देखें, जिसे प्रभु ने हमें बताया है। चलो। मरियम बैठी गौशाला में राजा बालक चरनी में, मरियम बैठी गौशाला में राजा बालक चरनी में। आए गडरिये दंडवत करने सारे जग के त्राता को, आए गडरिये दंडवत करने सारे जग के त्राता को। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा। हेरोदेश राजा ने ज्योतिषों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा। कहा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह तुम्हें मिल जाए तो मुझे समाचार देना, मैं भी उसे प्रणाम करूँगा। वे राजा की बात सुनकर तारा उन्होंने पूर्व में देखा था उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह जाकर ठहर गया। वे अति आनंदित हुए बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखकर। वे मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर सोना, लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। इस तरह यीशु का जन्म एक छोटे से गौशाला घर में हुआ, जिस दिन को हम क्रिसमस कहते हैं। थैंक यू।